नमस्ते छात्रों। कक्षा पांचवी, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम हमारी इकाई क्रमांक 2 का एक नया पाठ देखेंगे, जो कि है पाठ क्रमांक 7, बोध। चित्र के माध्यम से हमें कुछ बोध यहाँ पर दिए गए हैं। इन बोध पर होने वाले चित्र के माध्यम से शब्दों में कौन कौन सा परिवर्तन है, यह आज हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन चित्रों में क्या दिया गया है। 7 बोध। देखो, इन सभी चित्रों में आपको दिखाई देता होगा। इन चित्रों में इन पाठ के द्वारा आपको व्याकरण को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें वचन, लिंग परिवर्तन करने क्षमता को बढ़ावा देते हुए यह पाठ हमें दिया गया है। वैसे वचन और लिंग के 2 प्रकार होते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ में कुछ जो शब्द है वह एक वचन, बहुवचन तथा कुछ शब्द स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी रूप में दिए गए हैं। इनके द्वारा वचन का हम परिचय किया गया है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि वचन की परिभाषा क्या है। इसमें एक वचन किसे कहते हैं। देखो, शब्द के दिए हुए किसी भी शब्द के वचन 2 प्रकार के होते हैं। उसमें ही सबसे पहला है एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कौन सा भी शब्द क्यों ना हो, जिससे केवल एक संख्यात्मक दृष्टिकोण से सिर्फ एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहा गया है। जैसे कि लड़का, घोड़ा, लड़की, पुस्तक आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें वस्तु के गिनती के अनुसार केवल एक ही होने का बोध होता है। उसी के बाद एक वचन के बाद वचन का दूसरा प्रकार है बहुवचन। अब देखो, एक वचन में हमने देखा कि जिस प्रकार से शब्दों के रूप को एक संख्यात्मक होने का बोध होता है, वैसे ही उस संख्यात्मक रूप को अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे हिंदी में बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में उसे? बहुवचन। उसकी हम परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का बोध होता है, ज्ञान होता है, हमें उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि पहले हमने देखा था लड़का, तो लड़का इस शब्द का बहुवचन क्या आएगा? लड़के। घोड़ा शब्द का बहुवचन घोड़े। लड़की शब्द का बहुवचन लड़कियाँ। इसमें क की जो विलांटी है, मात्रा है, वह ह्रस्व हो जाती है। और पुस्तक इस शब्द का बहुवचन है पुस्तकें। इस प्रकार से आदि। इसी पर आधारित पाठ क्रमांक 7 बोध में हमें कुछ वचन परिवर्तन के शब्द चित्र रूप में दिए गए हैं। अब हम वह देखेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहला चित्र दिया गया है जिसमें एक आँख दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है बच्चों? एक आँख। वह आँख इस शब्द से हमें उस वस्तु का, चीज़ का, पदार्थ का एक होने की जानकारी मिलती है। अब यहाँ एक के साथ दूसरे चित्र में है 2 आँखें। सो 2 ज़्यादा होने के लिए आँखें बहुवचन शब्द है वह। जैसे कि आगे देखो, पेटी, पेटियाँ। जो ट की मात्रा है, जिसे मराठी में हम वेलांटी कहते हैं, वह बदली जाती है बहुवचन शब्द लिखते समय। औषधि, औषधियाँ। पपीता, पपीता यानी मराठी में जिसे हम क्या कहते हैं? पपई। उसे बहुवचन शब्द क्या कहा गया है? पपीते। उसी के साथ आगे शब्द है आम, और बहुवचन शब्द भी आम ही है।
जैसे कुछ शब्दों का बहुवचन अर्थ लेते समय उस लेखन में वाचन में अंतर नहीं किया गया है। ऐसे कारांत शब्द होते हैं। माला, मालाएं, एक के बाद अर्धचंद्रमा ऊपर और एक बिंदी दी गई है। सिक्का, सिक्के, कॉइन म्हणतो की नाही, सिक्का असतो पैशाचा, नाणं म्हणतात त्याला। आगे देखिए, तौलिया, तौलिये, तौलिया याने नॅपकिन, टॉवेल या अर्थाने हा शब्द आहे बाळांनो इथे। त्याचं बहुवचन काय झालेलं आहे, तौलिये। हे सगळे शब्द झाले वचन परिवर्तनाचे बाळांनो। आगे हम देखेंगे कि लिंग परिवर्तन लिंग कैसे करते हैं। पुल्लिंग देखो, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, उस शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग। लेखन कैसा किया गया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पुरुष, लड़का, घोड़ा, मोर, यह सारे शब्द जो लिंग दर्शाते हैं वह पुरुष जाति से बोध होता है। आगे देखो, लिंग में दूसरा भाग है स्त्रीलिंग। जित पद से स्त्री जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे स्त्रीलिंग कहा गया है। जैसे पुरुष का विरुद्धार्थी स्त्रीलिंगी शब्द स्त्री है, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी और मोर का मोरनी। इस प्रकार से दिए गए शब्दों से सजीव सृष्टि के या कभी कभी निर्जीव सृष्टि में होने वाले शब्दों की लिंग परिवर्तना हमें बताई चलती है, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे दो लिंगों के भेदों के शब्दों का समावेश किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे इकाई क्रमांक 2 के पाठ क्रमांक 7 अबोध में इस लिंग परिवर्तन पर आधारित कौन से शब्द दिए गए हैं। देखो, लिंग परिवर्तन पर आधारित आगे हमें शब्द है। चित्र के रूप से हमें यह शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला शब्द है, चित्र में दिखाई देता है बच्चा आपको। यहाँ पर पहला चित्र है बंदर, जो कि पुल्लिंग दर्शाता है, पुरुषवाची शब्द है, और उसका लिंग परिवर्तन करके स्त्रीलिंग स्त्रीवाची शब्द है बंदरिया। उच्चार, अर्थ तथा लेखन उचित समझ कर लिखिएगा। आगे है बिल्ली, यह स्त्रीवाची शब्द है, तो उसका पुरुषवाची शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द बिलाव। आगे दिखाई देता है चित्र में सिंह, लिंग परिवर्तन शब्द है सिंहनी। आगे है गाय और उसका पुरुषवाची शब्द है बैल। चित्र ऊपर नीचे दिए गए हैं, लेकिन आपको लेखन उचित स्वरूप से करना है। हिरण आगे शब्द है और हिरनी यह स्त्रीवाची शब्द है। आगे दिया गया है शब्द नागिन। अब बताओ, नागिन यह शब्द क्या है, पुरुषवाची या स्त्रीवाची। नागिन यह स्त्रीवाची शब्द है, स्त्रीलिंगी शब्द है। और पुरुषवाची शब्द कौन सा आएगा इसका, नाग। उसके बाद आगे देखो, चूहा और चूहिया, ऐसे शब्द जो कि आपको लिंग परिवर्तन समझाते हैं। बच्चों, आज हमने इकाई क्रमांक 2 के पाठ क्रमांक 7 अबोध में देखा किस प्रकार से वचन और लिंग परिवर्तन के शब्दों का लेखन तथा उच्चारण किया जाता है। दिए हुए सभी शब्दों का लेखन एक के सामने एक रेखाएं छोड़कर आपको करनी है। विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेले वचन आणि लिंग परिवर्तनाचे शब्द एक एक ओळ सोडून एकासमोर एक म्हणजे एक बहुवचन, एक वचन आणि लिंग परिवर्तनाचे शब्दसुद्धा असे लिहायचे आहेत। आज हम यही रुकेंगे। धन्यवाद।